नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज। आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक दो शेर। पड़े रहिए सुकून से, पड़े रहिए सुकून से कोने में, बुलंदी के लिए झगड़ा बहुत है, बुलंदी के लिए झगड़ा बहुत है। ये मशवरे हैं। मियाँ उस शख्स से सदा होशियार रहना, मियाँ उस शख्स से सदा होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है। ये प्रोग्राम का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक दो शेर याद आते हैं तो आपसे शेयर कर लेता हूं, क्या पता किसके क्या काम आ जाएं। खैर, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जिक्र लाजमी सी बात है, कई लोगों को होता है, लेकिन खास तौर पर हम जिक्र करेंगे रफी साहब का और अभिनेत्री एक्ट्रेस मुमताज जी का। रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, दर से गम भी अगर मिले मुझे हर खुशी पहलू में आके बैठो खुदा के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार। दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा। दोस्तों में कोई बात चल जाती है, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। आज मौसम बड़ा बेईमान है, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आप सोच रहे होंगे कि रफी साहब और मुमताज जी का क्या कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मुमताज जी उन एक्ट्रेस में रही जिन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत जबरदस्त। उनकी एक और बहन रही मल्लिका जी, फिल्मों में हमने उनको देखा है, आरजू वगैरह में महमूद साहब के साथ बड़ा स्ट्रगल किया। और मुमताज जी शुरू से हम जानते हैं, गहरा दाग फिल्म हो, साइड रोल्स में आया करती थीं। उसके बाद फिर वो दारा सिंह साहब की एक्ट्रेस हो गई, महमूद साहब की, फिर लीड रोल में आई राजेश खन्ना साहब के साथ। और फिर बड़ा छोटा करियर रहा, लेकिन बड़ी जल्दी आ गई थी फिल्मों में, इसलिए वो थोड़ा सा लंबा हो गया कम उम्र में। लेकिन कम उम्र में ही फिर वो फिल्मी दुनिया को छोड़कर उन्होंने शादी कर ली। मुमताज जी का जिक्र कर रहा हूं इसलिए क्योंकि वैसे तो रफी साहब की आवाज हर फिल्म की गारंटी है, कामयाबी है हीरो की, कई हीरोइंस, क्योंकि रफी साहब की आवाज के बारे में हम जानते हैं। लेकिन मुमताज जी इनमें थोड़े आगे निकल जाती हैं, क्योंकि अगर आप देखें वो फिल्में जिनमें मुमताज जी शुरू में रहीं, मसलन गहरा दाग, राजेंद्र कुमार जी थे, माला सिन्हा जी, उसके गाने आप देखिए, भगवान एक कसूर कितनी बड़ी सजा। वहां से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। और जिन फिल्मों में मुमताज जी काम कर रही थी, दारा सिंह साहब के साथ राका हो, रुस्तम हिंद, रफी साहब के गीत, क्योंकि रफी साहब के गीतों की वजह से कई फिल्में चला करती थी, उन्हीं में ये सारी फिल्में। महमूद साहब रफी साहब की आवाज देते थे, मुमताज जी, फिल्में अच्छी होती थी। पत्थर के सनम, पत्थर के सनम का जो गीत है, हालांकि उसमें मुमताज जी हीरोइन नहीं है, वहीदा जी हैं, लेकिन पत्थर के सनम तुझे हमने, उसमें मुमताज जी भी दिखती हैं। और भी राम और शाम दिलीप साहब के साथ, ब्रह्मचारी शम्मी कपूर जी के साथ, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुमताज जी ने जब शुरुआत की साइड रोल में, बहन का किरदार हो, बहू बेटी फिल्म में, उसमें भी रफी साहब के गीत हैं, सब में शामिल हूं मगर, और फिर वो दारा सिंह साहब की हीरोइन हुई, महमूद साहब की हीरोइन हुई, और वहां से आते 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 फिर राम और शाम, और फिर राजेश खन्ना, दो रास्ते। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो रास्ते, माना जाता है कि इस फिल्म के बाद से मुमताज जी के लिए रास्ते खुल गए इंडस्ट्री में, सोलो हीरोइन की। ये हो गया कि मुमताज अब हीरोइन है, लेकिन दो रास्ते के गीत कौन भूल सकता है। ये रेशमी जुल्फें, छुप गए सारे नजारे, रफी साहब की आवाज है। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि शुरू ही से रफी साहब की आवाज के जरिए मुमताज जी की ये फिल्म। अब दो रास्ते
बहुत अच्छी फिल्म रही, लेकिन अगर हम ये गीत निकाल दें, ये रेशमी जुल्फें, आप ही मुझे बताइए, इसके अलावा सच्चा झूठा, यूं ही तुम मुझसे प्यार करते, रफी साहब की आवाज, खिलौना फिल्म, अवार्ड मिला मुमताज जी को, खिलौना जान के तुम तो मेरा दिल, संजीव कुमार जी ने, मुमताज जी उसमें। तो आप ये देखिए कि हीरो कोई भी हो, खाली राजेश खन्ना ही साहब नहीं, जितेंद्र साहब हिम्मत में, संजय खान जी रुत है मिलन की, मेला में, फिरोज खान साहब नागिन में, दिल ने प्यार किया एक बेवफा से, शरारत फिल्म, विश्वजीत जी, और धर्मेंद्र जी को कौन भूल सकता है, आज मौसम बड़ा बेईमान, मुमताज जी। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि खाली राजेश खन्ना साहब नहीं, और भी हीरो के लिए आवाज में रफी साहब की आवाज है, मुमताज जी हैं, और के सारे ही गाने सुपरहिट रहे, और इनकी वजह से मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, इन गानों की वजह से ये फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। और अगर कुछ फिल्में एक दो नहीं भी चली तो गाने जरूर चले दोस्तों। अच्छा, बाद में क्या हुआ कि मुमताज जी ज्यादा काम कर रही थी राजेश खन्ना साहब के साथ, तो राजेश खन्ना साहब ने शुरू में तो रफी साहब की आवाज ली, लेकिन बाद में फिर जैसे रोटी है, आपकी कसम है, फिर वो किशोरदा की आवाज लिया करते थे, तो वो एक अलग वजह हो गई। लेकिन मुमताज जी दूसरे एक्टर्स के साथ तो काम कर ही रही थी, और पीछे जो चीज काम कर रही थी वो थी रफी साहब की आवाज। इसकी एक वजह यह है कि मुमताज जी की पूरी फैमिली रफी साहब की शेदाई थी शुरू ही से, बचपन से, और फिर जब फिल्मों में मुमताज जी आई तो रफी साहब से मिलना जुलना भी उनका हुआ करता था, और बाकायदा जब एक्ट्रेस हो गई तो जब रिकॉर्डिंग पर वो जाया करती थी। मैं ये नहीं कह रहा अपनी तरफ से, मुमताज जी जब अभी आई थी भारत, तो उन्होंने ही बताया, आपने देखा भी होगा उनका इंटरव्यू, कि वो रफी साहब को छेड़ा करती थी रिकॉर्डिंग पर। बड़ी छोटी थी मुमताज जी, बहुत ही कम उम्र की, मैंने आपको बताया। तो रिकॉर्डिंग्स पर रफी साहब बड़े शर्मीले रहे हमारे, हम जानते हैं, तो रफी साहब से कहती थी कि मुझे देखिए, मेरी तरफ नजरें तो उठाइए। वो जानती थी कि रफी साहब शर्मीले हैं, इसलिए छेड़ती थी, और रफी साहब एक आध बार देखते, मुस्कुराते, फिर शर्मा जाते, फिर मुमताज जी कहती कि मुझे आपसे मोहब्बत है, रफी साहब और छेड़ती, तो रफी साहब कहते कि भाई मुझे आप ये गाना याद करने दीजिए मुमताज जी, प्लीज, रिकॉर्डिंग होने वाली है। तो फिर वो हंसती, कहती अच्छा 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 रफी साहब आप गाने को रिकॉर्ड कीजिए। असल में मुमताज जी रफी साहब की बहुत इज्जत किया करती थी, इसलिए उन्हें छेड़ती थी। उन्हें मालूम था कि ये बड़ा ही शरीफ शख्स है जिनका नाम है मोहम्मद रफी साहब। और आज भी रफी साहब तो नहीं है हमारे बीच जिस्मानी तौर पर, लेकिन मुमताज जी आज भी यही बताती हैं कि मैं आज भी सबसे ज्यादा नगमे मोहम्मद रफी साहब की सुनती हूँ, चाहे वो एक्सरसाइज करूं या कार में जाऊं या कहीं जाऊं, रफी साहब की आवाज के बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। और वो इस चीज को मानती भी हैं कि उनकी जो फिल्में हैं, रफी साहब की आवाज ने बड़ी ही अहम जो पारी उसमें खेली है। तो ये मैंने आपके सामने बातें इसलिए साझा की क्योंकि हो सकता है कि आपका इन पर ध्यान हो या ना हो, लेकिन जब कभी भी आप मुमताज जी को स्क्रीन पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रफी साहब की आवाज सुनाई देगी। तो ये कनेक्शन तो है दोस्तों, और हमारी ही तरह मुमताज जी भी रफी साहब की बहुत बड़ी फैन रही हैं और आज भी हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम जाइए, मान जाइए, बात मेरे दिल की जान जाए। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, लोना जान कर तुम तो मेरा रंग के दिल मेरा डोला, ओ है हम भोला। लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते तो दीवाने एक तमाशा देखो सपने तेरे मेरे यराने हो सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और हमें आप कमेंट्स करके बताइए कुछ रह गया हो या कोई और एक्ट्रेस आपको याद आ रहा हो कि और रफी साहब ने गाए हों और उनके गीत बड़े चले हों। वैसे हम कार्यक्रम बनाएंगे, लेकिन आप हमें जिनके बारे में बताएंगे हम उन पर प्रोग्राम बना देंगे।
अब चलता हूं इस वादे के साथ कि फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें और होगी मुलाकात यहीं फिल्मी फराज चैनल पर। नमस्कार, खुदा हाफिज।